हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास। आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास में स्वागत है। और जैसा कि अभी आप लोगों का मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है और 17 फरवरी को आप लोगों का साइंस पेपर हुआ था, तो अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने फर्स्ट सिटिंग में जो साइंस पेपर हुआ उनके आंसर को मैंने डाला उसमें, और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकेंड सिटिंग में आपका साइंस पेपर हुआ। तो आइए बिना डिले किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें जो प्राकृतिक सूचक है वो है आपको हल्दी, यानी कि एक का ए आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो OH जो अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो वह एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है एसिटिलीन गैस, यानी कि एथाइन और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एथाइन जी। तो 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 3, यानी कि 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो वह हो जाएगा आपको पारा, यानी कि 5 का ए। छह नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ए नंबर हो जाएगा मीथेन, यानी कि मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, जो कि सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, अर्थात 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपको NaSCO3 और टार्टरिक अम्ल का जो है एक मिश्रण होता है, यानी कि 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आपको जो है निमोनिया जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन जो होता है वो आपको नर हार्मोन, यानी कि मेल हार्मोन होता है। तो 10 का ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो है आपको एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, यानी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लिंकी पादप का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपको पपीता, यानी कि 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं होता है, बाकी तो सब अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो 13 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन पैरामीशियम, अमीबा, लेशमैनिया सब में होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो ये तो टेस्टिस से अर्थात विरसन से स्रावित होता है। 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, यानी 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में आपको जो है ड्राई सेल का, कहाँ पे, हाँ यहाँ सूखा सेल का इस्तेमाल होता है, यानी 18 का ए सही हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को जो है एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा, यानी कि 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, का एक उदाहरण है, तो ये Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, तो आपको 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो इसका रंग श्वेत होता है, यानी 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लवण कौन है, तो इसमें लवण आपको सोडियम क्लोराइड है, अर्थात 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 में कहता है कि नीला थोथा तूतिया का अनुसूत्र है, तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है, 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक यानी सल्फर, इसकी परमाणु संख्या 16 होती है, यानी 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है, तो आपको नीला लिटमस पत्र को लाल करने का पावर जो है अर्थात अम्लीय विलयन में होगा, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो ए हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 में है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो है वह एथेनॉल हो जाएगा, यानी 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो यह एल्किन का सामान्य सूत्र है, यानी कि 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी 29 में कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, यानी कि 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 में कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो इसमें कौन रहेगा, क्रोमियम और निकेल, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि पीतल है, तो पीतल आपको एक मिश्र धातु है, अर्थात 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर में कहता है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 में कहता है कार्बन है, तो कार्बन आपको एक अधातु है, तो 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 में कहता है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन में है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बेंजीन C6H6, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 36 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर ही लिख दिए हैं, तो 36 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस आपको हीलियम हो जाएगा, तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb यानी एंटीमनी हो जाएगा, 38 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है जड़ द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी, तना द्वारा भी, इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात 39 का डी होगा। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी इसमें हरे पौधे हो जाएंगे, 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है, अर्थात 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, वह होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट पर घंटा एक इकाई है। असल में ये क्वेश्चन ही गलत है, होना चाहिए था कि किलोवाट घंटा एक इकाई है, तब इसका आंसर जो है ऊर्जा हो जाता, ए ऑप्शन सही हो जाता। तो आइए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने रॉन्ग को गलत लिख दिया स्पेलिंग। फोर्टी नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विभवांतर मापने के लिए आपको वोल्ट मीटर जो है प्रयुक्त होता है, अर्थात 46 का जो है आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह हो जाएगा आपको, तो 47 का आपको हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, अर्थात 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस, यानी कि 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अच्छा, तो पीतल नहीं किया जा सकता है, 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2, 1, 3, 4, तो 2, इस प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, तो 50 का ए सही हो जाएगा। कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना है, तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, अर्थात 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? क्योंकि +20 सेंटीमीटर है तो यह आपको हो जाएगा उत्तल, तो 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो यह प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, अर्थात 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है?
तो ये आपको हो जाएगा R बराबर 2F, यानी कि 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 में है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी, तो न्यूक्लियस शब्द जो है आपको रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। 57 का ए हो जाएगा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में, तो 58 का सी हो जाएगा। कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये रॉबर्ट हुक साहब ने लिखी थी, यानी 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, तो 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 में कहता है कि बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है कीमोट्रोपिज्म, अर्थात 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 में है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो वो 12 से 20 दिन होती है, यानी कि 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 में कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस आपको जो है यकृत से यानी लीवर से स्रावित होता है। 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी कि 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 में देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U, यानी कि 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र आपको 1/V + 1/U = 1/F, तो 67 का ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 68 नंबर में है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव आपको प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, तो 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो अभिसारी लेंस आपको उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस कहलाता है जी, तो 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आपको आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं जी, ट्रांस मतलब पारभासी, पारदर्शी और पारदर्शी, तो 71 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 में है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 में कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो मक्खी में नहीं होगा, 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग आपको अपेंडिक्स से हो जाएगा, 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन ये सब तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, तो प्रोटीन का पाचन करेगा, तो 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मंड का पाचन, मंड एक कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च का, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है,
तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में 79 नंबर में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। 79 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर का देखते हैं। तो 80 नंबर में जो क्वेश्चन है, 80 नंबर में मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, यानी 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपके 40 ऑब्जेक्टिव सही हुए होंगे और जो आपने मैच किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अब हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।